मेटाफोर्स में फोर्स कॉइन को होल्ड करके एचएमएफएस 1 या फिर होल्ड एमएफएस कैसे बनाना है। जी हाँ दोस्तों, आज यूनाइट वर्स में मेटाफोर्स के यूनाइट वर्स में टीयर के टाइमिंग को एक्सटेंड करने के लिए आज आपको एचएमएफएस 1 से लेकर एचएमएफएस 8 तक का रिक्वायरमेंट है। आज के टाइम में एमएफएस से और डाइस से जो टीयर एक्सटेंशन होता था वो बंद हो चुका है, यानी कि कंपलसरी है कि जब तक आपके पास एचएमएफएस 1 से लेकर एचएमएफएस 8 तक आपके पास होल्ड एमएफएस नहीं रहेगा, तब तक आप अपने यूनाइट बस के टीयर को एक्सटेंड नहीं कर पाइएगा। और अगर आप अपने यूनाइट बस के टीयर को एक्सटेंड नहीं करते हैं तो वो बंद हो जाएगा, जिससे आपका जो आने वाले समय में बिटफोर्स माइनिंग करके जो पैसे कमाने की जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बंद हो जाएगी। साथ ही आपका जो 80% पैसा बचेगा एचएमएफएस 1 से, वो भी आपका बंद हो जाएगा, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान आपका होने वाला है अगर आपके पास एचएमएफएस 1 नहीं रहेगा। और अगर आपको अपने एमएफएस को यानी कि फोर्स को इनको होल्ड एमएफएस बनाने नहीं आता है, और अगर आप नहीं बनाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में लाइव आपको प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से आपको अपने फोर्स को इनको होल्ड एमएफएस बनाना है, राइट। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको मेटाफोर्स और फोर्स को इनके सारे अपडेट सबसे पहले इस चैनल पर मिलते हैं। साथ ही मेटाफोर्स में और फोर्स को इनका रेगुलर अपडेट के लिए, टाइम टू टाइम अपडेट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगर आप कुछ भी अपडेट मेटाफोर्स में मिस करते हैं तो आपका अर्निंग्स मिस हो सकता है, इसीलिए आप अपडेट के लिए अभी के अभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से जब आप अपना आईडी लॉगिन करते हैं मेटाफोर्स का, तो अगर आपके पास फोर्स कॉइन रहेगा तो इस तरीके से आपका फोर्स कॉइन शो करेगा। यहाँ पे दो फोर्स कॉइन शो करता है, एक एमएफएस वेस्टिंग का और एक एमएफएस फोर्स कॉइन रिलीज का। यानी कि आपके पास जो एमएफएस रहेगा उसको आप यूज कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे, बाई कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे, राइट। इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन जो एमएफएस वेस्टिंग में रहता है आपका, वो आपको आपने जितना साल तक का टेरिफ प्लान आपने सेलेक्ट किया होगा उतना साल तक आपको थोड़ा-थोड़ा आपको मिलते रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस वीडियो में आपको ये जो एमएफएस आपको दिखाई दे रहा है 23.42 एमएफएस, इसको कैसे होल्ड एमएफएस करके एचएमएफएस 1 बनाना है, एचएमएफएस 2 बनाना है, ये मैं आपको लाइव आपको दिखाऊँगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे होल्ड एमएफएस का जो ऑप्शन आता है, होल्ड एमएफएस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। होल्ड एमएफएस पे जैसे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपको मिलता है, एक होल्ड एमएफएस का, एक आता है होल्ड एचएमएफएस का। यानी कि आप एमएफएस को होल्ड करके आप एचएमएफएस बना सकते हैं, और एचएमएफएस को होल्ड करके आप उसका स्टेटस भी बढ़ा सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या है, मान लिया कि आपने 40 एमएफएस को होल्ड पे डाला, राइट। अब 21 डेज बाद, यहाँ पे 21 दिन बाद जो है, ये आपका एचएमएफएस 1 बन जाएगा, राइट। यानी कि यहाँ पे एचएमएफएस 1 जो 0 शो कर रहा है, यहाँ पे आपका 40 शो करने लगेगा, यानी कि आपके पास 40 एचएमएफएस 1 हो जाएगा। अब फर्स्ट ईयर जो है उसका रिन्यूअल के लिए मान लिया कि टाइम एक्सटेंशन के लिए 1 एचएमएफएस 1 लग रहा है, राइट। तो अब अभी आपके पास 39 एचएमएफएस 1 रहेगा। तो आप फिर से इस एचएमएफएस 1 को आप फिर से यहाँ पे होल्ड करके, होल्ड एचएमएफएस के द्वारा आप इसको फिर से 21 दिन बाद आप इसको एचएमएफएस 2 बना सकते हैं, राइट। इस तरीके से आप अपने एमएफएस को भी होल्ड कर सकते हैं और एचएमएफएस को भी आप होल्ड करके उसका स्टेटस को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जितना ज़्यादा स्टेटस का आपके पास एचएमएफएस रहेगा, उतना ज़्यादा वैल्यू उसका आपको मिलेगा। अभी के टाइम में एमएफएस का जो वैल्यू है लगभग 11.7 डाई है, लेकिन एचएमएफएस 1 का जो वैल्यू है वो 11.9 डाई है। इस तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप उसको ट्रेड भी करते हैं तो एचएमएफएस 1 को। इसीलिए आपको अपना एचएमएफएस जो है उसका स्टेटस हमेशा आपको बढ़ा के चलना होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको एचएमएफएस 1 अभी 0 शो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे होल्ड एमएफएस के द्वारा आपको होल्ड करना है, तो उस पे आपको क्लिक करना है। होल्ड एमएफएस पे जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए अमाउंट फिल करने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे बैलेंस शो कर रहा है कि आपके पास 23.41 आपके पास बैलेंस है, यानी कि एमएफएस है, जिसको आप होल्ड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक कीजिएगा तो पूरा का पूरा यहाँ पे फिल हो जाएगा, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ। मैक्स पे क्लिक किया, 23.41 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। आप इसको एडिट करके अपनी मर्जी से 5, 10, 15 कुछ भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जितना एमएफएस आपके पास रहेगा, राइट। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए होल्ड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। होल्ड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए लोडिंग ले रहा है, लोडिंग ले रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको अप्रूव करने का ज़रूरत पड़ेगा।
यहाँ पे देखिए अब बहुत सारे लोगों का ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल है एग्जीक्यूट ही नहीं होता, बहुत टाइम लगता है। तो उस टाइम टेकिंग से बचने के लिए और आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल है उसको सही से अप्रूवल के लिए यहाँ पे देखिए राइट साइड में ऊपर में सेटिंग का ऑप्शन मिलता है आपको। सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है आपको और ध्यान देना है कि आपका जो माइनर टिप रहे और मैक्सिमम फी रहे, यहाँ पे जो वैल्यू रहे वो 30 से ज़्यादा हो। अगर 30 से कम है तो इसको एडिट करके आपको 30-30 कर देना है। जिसमें 30 से ज़्यादा रहे उसको कुछ नहीं करना है। ये आपको ध्यान देना रहेगा। यहाँ पे देखिए दोनों में 26-26 है, तो दोनों में मैं इसको एडिट करके यहाँ पे 30-30 कर देता हूँ, यहाँ पे 30-30 कर देता हूँ। 30 करना है और नीचे वाला में भी यहाँ पे मैक्स फी में भी यहाँ पे आपको 30 कर लेना है। अगर ये 30 रहता पहले से और 30 से ज़्यादा रहता तो मैं इसको एडिट नहीं करता, आपको भी एडिट यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन है, इसको आपको सेव कर लेना है। जो आपने वैल्यू बढ़ाया उसको सेव कर लेना है। देखिए यहाँ पे सेविंग का जो प्रोसेस हो रहा है। अब सेव होने के बाद अब यहाँ पे आपको नीचे अप्रूव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अप्रूव पे आप जैसे ही आप क्लिक करोगे ये जो आपका प्रोसेस है बहुत जल्द डन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लेगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए ये जो प्रोसेस है यहाँ पे हो रहा है, गोल-गोल यहाँ पे घूम रहा है, जो कि बहुत जल्द एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए ये बहुत जल्द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल जो है वो अप्रूव हो गया और आपका जो 23.41 जो एमएफएस था, जो मैं एचएमएफएस 1 बनाने के लिए होल्ड में डाल रहा था, यहाँ पे देखिए होल्डिंग में चला गया अब ये होल्ड एमएफएस में आ गया। यहाँ यहाँ पे देखिए होल्ड में अब इनर बाय यहाँ पे देखिए होल्ड में चला गया है। अब 21 दिन के बाद जो ये है वो एचएमएफएस 1 बन जाएगा। उसको आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे गेट एमएफएस लिखा हुआ है वैसे आपका गेट एचएमएफएस का ऑप्शन आएगा, एचएमएफएस 1 का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और फिर से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल अप्रूव कीजिएगा तो आपका जो ये जो आपको एचएमएफएस 1 है मिल जाएगा। और यहाँ पे जो अभी 0 शो कर रहा है यहाँ पे आपको 23.41 एचएमएफएस 1 आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। इस तरीके से आप अपना जो एमएफएस है उसको आसानी से होल्ड एमएफएस आप बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर हम अपना जो एचएमएफएस और एमएफएस जो है यहाँ पे होल्डिंग पीरियड में डाले हैं तो अगर हमको ज़रूरत पड़ेगा तो क्या हम अपना एमएफएस वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देता है आपको गेट एमएफएस टेक एमएफएस का, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही आप टेक एमएफएस पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से अप्रूव करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद ये जो आपका जो मतलब आप जो होल्ड में किए हैं अपना एमएफएस, ये आपका होल्ड एमएफएस से आपका जो आपका एक्चुअल में रिलीज एमएफएस था उसके जगह पे वहाँ पे आ जाएगा और फिर उसको आप सेल वोल कर पाएंगे आसानी से। यानी कि आपका एचएमएफएस आपका एमएफएस जो है यहाँ से आपको बैक मिल जाएगा। आप केवल ये जो एचएमएफएस 1 जो आपको बनाना है वो आप एचएमएफएस 1 को आप एचएमएफएस 2 भी बना सकते हैं। जब आप एचएमएफएस 1 को आप फिर से होल्ड पे यहाँ पे कर दीजिएगा होल्ड एचएमएफएस के ऑप्शन से तो ये आपका एचएमएफएस 2 बन जाएगा। इस तरीके से जितना दिन आप छोड़ दीजिएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वैसे वैसे इसका जो स्टेटस है वो बढ़ता जाएगा और उसका वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। फिर आप जब चाहे आप फोर्स डेस्क पे इसको सेल करके आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपका एमएफएस का जो वैल्यू रहेगा, अगर आपको मान लिया कि एमएफएस का जो वैल्यू है वो $20 मान लिया कि चल रहा है तो आपका एचएमएफएस 1 का जो वैल्यू है हमेशा 20 से ज़्यादा ही रहेगा। मान लो $21.5 चल रहा है, $20.5 चल रहा है तो एचएमएफएस 2 का जो वैल्यू रहेगा वो आपका $21, एचएमएफएस 3 का जो डॉलर रहेगा वैल्यू रहेगा वो $25। इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि जितना ज़्यादा स्टेटस का आपके पास फोर्स कॉइन रहेगा, एचएमएफएस रहेगा, होल्ड एमएफएस, उतना ज़्यादा वैल्यू उसका आपको मिलेगा। तो आप इस तरीके से होल्ड एमएफएस करके अपना जो एमएफएस है उसका वैल्यू भी आप आसानी से आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता चला होगा कि आपको किस तरीके से अपने फोर्स कॉइन को होल्ड एमएफएस यानी कि एचएमएफएस में कन्वर्ट करना है ताकि आप यूनाइट वर्स में टीयर को एक्सटेंड कर सको। और आप नहीं करोगे तो आपका टीयर हमेशा के लिए इनएक्टिव हो जाएगा। फिर से आपको उसमें 100% पेमेंट पे करके उसको फिर एक्टिव करना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने टीम तक, अपने दोस्तों तक, अपने लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी ये प्रोसेस कर सकें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।